सोमनाथ के 8 नाम और पार्वती के 18 नामों का वर्णन, सोमनाथ नाम का हेतु तथा सोमेश्वर की महिमा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महादेवी पार्वती ने इस प्रकार प्रभास की महिमा सुनकर पुनः भगवान शंकर से पूछा, देव जगन्नाथ, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, संपूर्ण ज्ञान से संपन्न सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। प्रभु, इस दिव्य लिंग का सोमेश्वर नाम किस समय हुआ? महादेव जी ने कहा, पूर्व काल में मैं ही स्पर्शलिंग स्वरूप से विद्यमान था। उस समय कोई भी मनुष्य यहाँ मुझे नहीं जानता था। जब प्रलय के बाद महाकल्प का प्रारंभ होता है और ब्रह्मा का भी लय होकर नूतन ब्रह्मा की सृष्टि होती है, उस समय मेरे इस दिव्य लिंग का नाम भी बदलकर दूसरा हो जाता है। अब तक 6 ब्रह्मा बदल गए हैं और अब ये 7वें ब्रह्मा चल रहे हैं। इस समय जो प्रजापति ब्रह्मा हैं, इनका नाम शतानंद है। देवेश्वरी, ये ब्रह्मा जब 8 वर्ष के हुए, तब से लेकर मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। बीते हुए कल्पों में जो पहले ब्रह्मा थे, उनका नाम विरंच था। उनके समय में इन सोमनाथ का नाम मृत्युंजय था। तत्पश्चात दूसरे कल्प में जो दूसरे ब्रह्मा हुए, वे पद्मभू नाम से विख्यात हुए। देवी, उनके समय में मेरे इस लिंग का नाम कालाग्निरुद्र हुआ। तीसरे ब्रह्मा की प्रसिद्धि स्वयंभू नाम से हुई है। उस समय सोमनाथ का नाम अमृतेश था। चौथे ब्रह्मा परमेष्ठी नाम से विख्यात हुए। उस समय उनका नाम अनामय था। 5वें ब्रह्मा सूर्यज्येष्ठ नाम से विख्यात हुए। उस समय सोमेश्वर देव का नाम कृत्तिवास था। 6ठे ब्रह्मा का नाम हेमगर्भ था। उनके समय में सोमनाथ का नाम भैरवनाथ रखा गया था। ये जो 7वें ब्रह्मा हैं, शतानंद कहलाते हैं। इस समय मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद आगामी कल्प में 8वें ब्रह्मा चतुर्मुख नाम से विख्यात होंगे। उस समय सोमेश्वर देव का नाम प्राणनाथ होगा। इस तरह जो जो ब्रह्मा बीत जाते हैं और प्रलय के पश्चात पुनः जो नए ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी 8 वर्ष की आयु होने तक सोमेश्वर देव का एक नाम रहता है। उसके बाद वह बदल जाता है। इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें सोमनाथ के नाम बताए हैं। पार्वती देवी बोली, देवेश्वर, मनुष्यों के ऊपर दया करने के लिए मैं भी आपके साथ बार बार प्रकट हुई हूं। उस समय मेरे कौन कौन से नाम हुए हैं, यह भी बताइए। महादेव जी ने कहा, आदि कल्प में तुम्हारा नाम जगन माता था, दूसरे में जगद्योनि, तीसरे में शांभवी, चौथे में विश्वरूपिणी, 5वें में नंदिनी, 6ठे में गणाम्बिका तथा 7वें में तुम्हारा नाम विभूति हुआ है। इसी प्रकार 8वें में शुभ्र, 9वें में आनंदा, 10वें में वामलोचना, 11वें में वरारोहा, 12वें में सुमंगला, 13वें में महामाया, 14वें में अनंता, 15वें में भूत माता, 16वें में उत्तमा तथा 17वें कल्प में तुम्हारा नाम पितृकल्पा प्रसिद्ध हुआ है। तत्पश्चात तुम दक्ष कन्या सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय दक्ष द्वारा अपमानित होने से तुमने अपना शरीर त्याग दिया। तदनंतर वाराह कल्प आने पर पुनः हिमवान ने तुम्हारी आराधना करके तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त किया। उसके बाद अत्यंत दुष्कर एवं अद्भुत तपस्या करके तुमने मुझे पति रूप में पाया और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। सुमुखी, जब तक इस कल्प का अंत होगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करूंगा। द्वापर में महिषासुर का वध करने के लिए तुम भगवान विष्णु के साथ कृष्ण पिंगला नाम से प्रकट हुई। तब से कात्यायनी और दुर्गा आदि विविध नामों से तुम नवकोटि भेद के साथ वसुधा तल पर प्रकट हुई। सुंदरी, पूर्व काल में जो तुम्हारे कल्पानुसार नाम थे तथा जो भूत, भविष्य एवं वर्तमान में तुम्हारे नाम थे, होंगे और हैं, वे सब मैंने बता दिए। उन्हें इसी प्रकार जानना चाहिए। शतानंद नाम से विख्यात जो ये ब्रह्मा जी हैं, उनके 8वें वर्ष में जो पहले मनु हुए थे और उस मनवंतर में जो प्रथम चंद्रमा थे, वे लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि आदि के साथ समुद्र से प्रकट हुए। उन्होंने काल भैरव नाम से इस सोमेश्वर लिंग की आराधना की और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो 14 युग व्यतीत किए। सुंदरी, उनकी वह अद्भुत तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, चंद्रदेव वर मांगो। शुभे, तब उन्होंने अपने भक्ति भाव से मुझे संतुष्ट करके कहा, प्रभो, ये ब्रह्मा जी जब तक रहें तब तक आपका नाम सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध हो। मनवंतर समाप्त होने पर जो कोई भी दूसरे चंद्रमा हों, उन सब के ये सोमनाथ जी
कुल देवता हूं। तब मैं तथास्तु कहकर पुनः उस शिवलिंग में ही लीन हो गया। यह मैंने सोमनाथ के गुणों को संक्षेप से सूचित किया है। समुद्र के रत्नों की भांति सोमेश्वर के गुणों का विस्तार अचिंत्य है। उनकी महिमा का चिंतन भक्तों की बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मदमोहित मूढ़ मानव उनके स्वरूप को नहीं देख पाते। पार्वती देवी ने पूछा, भगवन, जिस तेजोमय लिंग का ऐसा महात्म्य है, उसकी इस प्रभास क्षेत्र में कहाँ स्थिति है? महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, वज्रणी नदी के पूर्व न्यंकुमती नदी तक 4 योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा मेरा गर्भगृह है। इसको मैं कभी नहीं छोड़ता। पश्चिम दिशा में समुद्र के समीप कृतस्मर के आगे 100 धनुष की दूरी पर मेरा महाप्रभावशाली स्वयंभू लिंग स्थित है। उसमें साक्षात परमेश्वर भगवान शंकर रूप मैं निवास करता हूं। इसी के बीच में सोमेश्वर के समीप चारों ओर 14 भागों में 2-2 100 धनुष की गोलाकार कर्णिका है, जो मुझे बहुत प्रिय है। उसमें जो प्राणी निवास करते हैं वे सब पातकों से शुद्ध हो मेरे लोक में जाते हैं। जो मनुष्य सैकड़ों विघ्नों से घिरकर या बंधकर भी प्रतिज्ञा पूर्वक जीवन भर इस क्षेत्र में निवास करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। जो प्रभास क्षेत्र में मरता है वह यमलोक में नहीं जाता है। भयंकर कलिकाल का आगमन जानकर मैंने यहाँ रक्षा के लिए विघ्नराज गणेश जी को स्थापित किया है। ब्रह्मघाती, पातकी, ब्राह्मण देवशी, शिव भक्तों की निंदा करने वाले, कृतघ्न, शठ, लोक शत्रु, गुरुद्रोही, तीर्थों और मंदिरों के लिए कंटक रूप तथा पाप परायण निंदित मनुष्य यदि इस क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं तो वे 10,000 दिव्य वर्षों तक दासी पुत्र होते हैं। उसके बाद ब्रह्म राक्षस होते हैं। तदनंतर हीन योनि अथवा पक्षियों की योनि में जन्म लेते हैं। अतः पूर्ण प्रयत्न करके वहां कभी पाप न करें। अन्य अन्य स्थानों का पाप इस क्षेत्र में नष्ट होता है, परंतु यहाँ का किया हुआ पाप पिशाच योनि एवं नरक में डालने वाला होता है। जो मनुष्य अपने चित्त को एकाग्र एवं संयत रखकर इंद्रियों को वश में करके मेरा ध्यान करते हुए यहाँ शतरुद्रीय का जप करते हैं, वे निस्संदेह सिद्ध होते हैं। यदि कोई मनुष्य उत्तम प्रभास क्षेत्र को जाए तो उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वह फिर वहां से बाहर न जाए। भूलोक में जो लिंग हैं उन सब में सोमनाथ मुझे विशेष प्रिय है। देवी, इस दिव्य लिंग में जो गुण हैं वे मुझे ही ज्ञात हैं, उन्हें मैं ही जानता हूं, दूसरा कोई किसी प्रकार भी नहीं जानता। जिस समय न ब्रह्मा थे, न भूमि थी, न सूर्य थे और न यह संपूर्ण जगत ही था, उस समय ब्रह्मा जी के प्रलय काल में यह दिव्य लिंग भाविनी वृत्ति का आश्रय ले, अर्थात भविष्य में मुझे यहाँ प्रकट होना है ऐसी भावना रखकर इस स्थान की रक्षा करता रहा। प्रभास में निवास करने वाले वे मानव धन्य हैं जो संसार का भय दूर करने वाले भगवान सोमनाथ का दर्शन करते हैं। देवी, जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर सोमनाथ का स्मरण करेंगे उनके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। यह पवित्र क्षेत्र मुझे सदैव अत्यंत प्रिय है। पार्वती, देव, मनुष्य आदि सब लोग तभी तक संसार में भ्रमण करते हैं जब तक कि मेरे स्वरूप भूत सोमनाथ को नहीं प्राप्त होते। यह प्रभास क्षेत्र मोक्ष धाम कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए सोमनाथ के महान भाव का वर्णन किया है। जो मनुष्य सदा इसका पाठ करेंगे वे मुझ चंद्रमौली शिव के धाम में जाएंगे। देवी, जो भक्तजन सोमेश्वर देव की शरण में जाते हैं वे इस भयंकर संसार चक्र में फिर नहीं भटकते। सोमनाथ की महिमा। महादेव जी कहते हैं, देवी, जितने भी ग्रह दोष और भूत दोष हैं तथा जो भी डाकिनियां, प्रेत, वेताल, राक्षस, ग्रह, पूतनाएं, पिशाच, यातुधान, मातृकाएं, नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसियां, बालगृह, वृद्धगृह, ज्वर रूपी ग्रह, अतिसार, भगंदर, पथरी रोग, मूत्रकृच्छ, अन्य सहस्त्रों रोग, दूरनामिका, कोढ़ तथा अन्यान्य रोग व्याधियां हैं, वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती आग में डाला हुआ ईंधन तत्काल जलकर भस्म हो जाता है। देवेश्वरी, सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव हैं, कालाग्नि रुद्रनाथ जिनका नामांतर सुना गया है, उनमें मैं स्वयं ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए निवास करता हूँ।
उस सोमेश्वर लिंग में स्थित हो मैं मनुष्यों के सब पापों को भक्षण कर लेता हूँ। देहधारियों के देह में विचरण करने वाला जो प्राण है, उसी के समान जो सबका प्राण है, यह ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है तथा जो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है, वही शिव स्वरूप मैं भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूँ। संपूर्ण वेद और महेशगण जिनकी प्रशंसा करते हैं तथा जिनके द्वारा परब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे ही ये सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजमान हैं। जैसे घर में छिपे हुए रत्न को कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे प्रभास रूपी घर में रत्न के समान स्थित इस सोमेश्वर लिंग के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व कल्प में यह शिवलिंग सप्त पाताल का भेदन करने वाला था तथा कोटि कोटि सूर्यों तथा प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी था। इसीलिए पूर्व काल में सोमनाथ को कालाग्नि रुद्र कहा जाता था। देवी, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें सोमेश्वर देव का महात्म्य बताया है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। प्रभास में भगवान शिव का स्वरूप, पार्वती द्वारा उनकी स्तुति तथा प्रभास क्षेत्र में भगवान विष्णु की स्थिति का कारण। महादेव जी कहते हैं, देवी, मैं प्रभास क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत भाव से स्थित हूं। मेरा आदि, मध्य और अंत कहीं नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ सबको वर देने के लिए उद्यत हूं। हिम, कुंद और चंद्रमा के सदृश मेरा गौर वर्ण है। मेरे वाम भाग में विष्णु तथा दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी विराज रहे हैं। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में सनातन ब्रह्म स्थित है। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का निवास है। महादेवी, ऐसे स्वरूप से मैं प्रभास क्षेत्र में रहता हूं। यह सुनकर पार्वती देवी ने हर्ष गदगद वाणी में देव देवेश्वर शिव का भक्ति पूर्वक स्तवन किया। देव, महादेव, सर्वभावन ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप धाम के भी धाम हैं, आपको नमस्कार है। आप सृष्टिदाता को नमस्कार है। मोक्षदाता परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पार्वती के इस प्रकार स्तवन करने पर भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा, महाप्राज्ञ, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम अभीष्ट वरदान मांगो। पार्वती ने कहा, देवेश्वर, प्रभास क्षेत्र का महात्म्य फिर से कहिए। भगवान विष्णु द्वारकापुरी छोड़कर किस कारण प्रभास क्षेत्र में निवास करते हैं? जिन्होंने पूर्व काल में वाराह रूप धारण करके पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया तथा नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का संहार किया। वेद जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तक वाले कहकर उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी का निवास भूत पद्म जिनकी नाभि से प्रकट हुआ है, जो क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जो युगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकांतकारी अंतक के भी अंतक हैं, लोक मर्यादाओं की रक्षा करने वाले सेतु हैं, वेद वेदताओं के भी ज्ञाता हैं और उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी हैं, जो मनुष्यों के आदि प्रवर्तक मनु तथा तपस्वी जनों के तप हैं, तेजस्वी पुरुषों के तेज और गतिमानों की गति हैं, वे श्री हरि द्वारका छोड़कर प्रभास तीर्थ में कैसे चले आए? महादेव जी ने कहा, देवी, पृथ्वी पर अनेक क्षेत्र हैं, करोड़ों तीर्थ हैं और उन सब में असंख्य प्रभाव हैं, परंतु प्रभास तीर्थ का प्रभाव उन सबसे बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व तथा रुद्र तत्व, इन तीनों की प्रभास में ही एकत्र उपलब्धि होती है। अन्यत्र ऐसा सुयोग दुर्लभ है। प्रभास में लोक पितामह ब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के संहारक देवाग्रगण्य भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में स्थित हैं और मैं 36 तत्वों से संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूँ। शुभे, इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तत्वमय एवं सर्व तीर्थमय समझो। स्त्री, म्लेच्छ, शूद्र, पशु पक्षी और मृग जो भी प्रभास क्षेत्र में मरते हैं, सभी शिव के लोक में जाते हैं। प्रभास के पार्थिव भाग में ब्रह्मा, जल भाग में विष्णु, तेजस भाग में रुद्र, वायु भाग में कुबेर तथा आकाश भाग में साक्षात सदाशिव रूप हम स्थित हैं। अमरेश,
प्रभास, नैमिष, पुष्कर, आषाढ़ी, दंड, भारभूति और लांगली ये 8 आदि गुह्य हैं जो जल के आवरण में स्थित हैं। हरिश्चंद्र, श्रीशैल, जालेश्वर, प्रीतिकेश्वर, महाकाल, मध्यम, केदार तथा भैरव ये 8 अति गुह्य क्षेत्र हैं जो तेजस तत्व में प्रतिष्ठित हैं। गया, काशी, कुरुक्षेत्र, कनखल तीर्थ, विमल तीर्थ, अट्टहास, महेंद्र और भीम ये 8 गुह्यतर क्षेत्र हैं जो वायु तत्व में स्थित हैं। वस्त्रापथ, रुद्रकोटि, ज्येष्ठेश्वर, महालय, पोकर्ण, रुद्रकर्ण, कर्णाक्ष और स्थाप ये 8 पवित्राष्टक कहलाते हैं। इनकी स्थिति आकाश तत्व में है। छागल, वुडसुड, माकोट्ट, अचलेश्वर, कालंजरवन, शंकुकर्ण, स्थलेश्वर तथा शूलेश्वर ये 8 पृथ्वी तत्व में स्थित हैं। जो देवता जिस तत्व में स्थित हैं वह उसी के महात्म्य को सूचित करता है। जलीय महातत्व भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसी कारण भगवान नारायण को जलशायी कहते हैं। जल तत्व में जितने तीर्थ मैंने बताए हैं वे निश्चय ही भगवान नारायण को प्रिय हैं। जल तत्व में भी जो सारभूत तत्व है उसमें ही प्रभास तीर्थ की स्थिति है। अतः श्रीहरि प्रत्येक अवतार के समय जल तत्व रूपी प्रभास में ही लय को प्राप्त होते हैं। वे भगवान वासुदेव सूक्ष्म स्वरूप तथा परात्पर पद में प्रतिष्ठित हैं। वे ही पर व्योम स्वरूप शिव आदि अंत से रहित एवं व्यापक हैं। संपूर्ण शास्त्रों, सिद्धांत भूत आगमों तथा विशेषतः दर्शनों में भी उनसे भिन्न या बढ़कर कोई वस्तु नहीं बताई गई है। पार्वती, उन्हीं शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि वे मुझसे भिन्न नहीं हैं। प्रभास तीर्थ में 4 शिवलिंगों से संयुक्त श्री हरि प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं, किंतु यह बात किसी को ज्ञात नहीं है। प्रत्येक मास की अष्टमी और चतुर्दशी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तथा कार्तिक की पूर्णिमा को मैं स्वयं प्रभास तीर्थ में स्थित शिवलिंगों का पूजन करता हूँ। प्रत्येक माघ मास की पूर्णिमा को सभी तीर्थ सरस्वती और समुद्र के संगम में स्नान करने के लिए प्रभास तीर्थ में आते हैं। उस तीर्थ के नाम का स्मरण करने, कीर्तन करने अथवा मृत्यु काल में वहां उपस्थित होने से भी मनुष्य अपने पूर्वकृत सभी पापों को त्याग देता है। अनर्थसार, सौम्य, भुवन भूषण, दिव्य, पांचनद, आदि गुह्य, महोदय, सिद्ध रत्नाकर, समुद्रावरण, धर्माधार, कलाधार, शिव गर्भगृह, सर्वदेव निवास तथा सर्व पातक नाशन ये इस क्षेत्र के नाम हैं, जो एक एक कल्प में पृथक पृथक प्रसिद्ध हुए हैं। अब गर्भगृह के नाम सुनो। आदि कल्प में उसका नाम प्रमोदन था। उसके बाद क्रमशः नंदन, शिव, उग्र, भद्रक, समिंधन, कामद, सिद्धिद, धर्मज्ञ, वैश्वरूप, मुक्तिद, पद्मनाभ, श्रीवत्स, महाप्रभ, पाप संहार, सर्वकामप्रद, मोक्ष मार्ग, सुदर्शन, धर्मगर्भ तथा पापनाशन प्रभास। इसके बाद इसका नाम उत्पलावर्तिका होगा। इस प्रकार ये क्षेत्र के मध्यवर्ती गर्भगृह के क्रमशः नाम बताए गए। इन सभी नामों तथा क्षेत्र की महिमा को सुनकर मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। जो तीनों समय इन नामों का कीर्तन करता है उसे महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा दिन, रात एवं संध्या काल में किए हुए पापों का नाश हो जाता है। देवी, केदार क्षेत्र में तथा महालय तीर्थ में जो लिंग है वह और मध्यमेश्वर, पाशुपतेश्वर, शंकुकर्णेश्वर, भद्रेश्वर, सोमेश्वर, एकाम्रेश्वर, कालेश्वर, अजेश्वर, भैरवेश्वर, ईशानेश्वर, कायावरोहणेश्वर, चापटेश्वर, बदरिकाश्रम, रुद्रकोटि, महाकोटि, श्री पर्वत, कपाली, देवदेवेश्वर, करवीरेश्वर, ओमकारेश्वर, वशिष्ठाश्रम तथा भूतल पर दूसरे दूसरे जो मेरे पुण्यदायक स्थान हैं वे सभी प्रयाग तीर्थ के साथ प्रभास क्षेत्र में आकर निवास करते हैं। इस तीर्थ के उत्तर में सूर्यपुत्री और दक्षिण में समुद्र है। यही इसके उत्तर दक्षिण की सीमाएं हैं। इसी सीमा के भीतर पाताल से लेकर ब्रह्मांड कटाह पर्यंत जितने तीर्थ हैं सभी निवास करते हैं।